नमस्कार दोस्तों। आज तारीख है 19 अगस्त 2026 दिन बुधवार। तो चलिए आज के मुख्य समाचार में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। पीएम केयर्स फंड का डेटा जारी, 8,452 करोड़ हुआ बैलेंस। पीएम केयर्स फंड का मार्च 2025 तक का डेटा सामने आया है। ताज़ा ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत में फंड का बैलेंस 7,173 करोड़ था। इस दौरान घरेलू विदेशी डोनेशन, ब्याज और रिफंड से 1,279 करोड़ की राशि मिली। वहीं पूरे साल फंड से केवल 87,85,000 खर्च किए गए। इसके बाद मार्च 2025 के अंत में पीएम केयर फंड्स का क्लोजिंग बैलेंस बढ़कर 8,452 करोड़ हो गया। कराधान पेमेंट कानून संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी, यूपीआई पर फीस का रास्ता खुला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कराधान और अन्य कानून संशोधन अधिनियम 2026 तथा भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे सरकार को यूपीआई और रुपे कार्ड पर शून्य एमडीआर ढांचे में बदलाव का कानूनी अधिकार मिला। उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई मुफ्त रहेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में चंपत राय को क्लीन चिट, फाइनल रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का नाम भी नहीं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी। रिपोर्ट में पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। ऐसे में दोनों को क्लीन चिट मिलने की चर्चा है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अब फाइनल रिपोर्ट के बाद आरोपियों पर आगे कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। 48 घंटे में इमरान खान को अस्पताल भेजे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इमरान को 48 घंटे के भीतर अस्पताल में ट्रांसफ़र किया जाए। उनकी स्वास्थ्य जांच और इलाज की निगरानी के लिए मेडिकल बोर्ड की गठित भी की जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आडियाला जेल प्रशासन से इमरान खान की पूरी मेडिकल रिपोर्ट भी पेश करने को कहा। चमोली सुरंग हादसा, 117 घंटे बाद रेस्क्यू खत्म, 10 श्रमिकों की मौत। उत्तराखंड के चमोली जिले में पीपल कोटी के मायापुर स्थित निर्माणाधीन विष्णु गाड पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना की सुरंग में 13 अगस्त को हुए हादसे के बाद करीब 117 घंटे चला रेस्क्यू अभियान मंगलवार को पूरा हो गया। सुरंग में पानी रिसने और भूस्खलन के कारण कई श्रमिक अंदर फंस गए थे। हादसे में 10 श्रमिकों की मौत हुई, जबकि 12 मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आप नेता सत्येंद्र जैन सहित 6 गिरफ्तार, कथित दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में एसीबी की कार्रवाई। दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर में कथित अनियमितताओं, तकनीकी शर्तों में हेराफेरी और रिश्वत के मामले में दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने मंगलवार को पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। यह मामला दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के टेंडरों में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है, जिससे पहले एसीबी ने एफआईआर दर्ज की थी और प्रवर्तन निदेशालय ने भी जांच कर चार्जशीट दाखिल कर थी। जेपीएससी जेएसएससी फर्जीवाड़े में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, मास्टरमाइंड अभय तिवारी की पत्नी भाई गिरफ्तार। झारखंड की सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हुए फर्जीवाड़े मामले में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सीआईडी ने टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर और मास्टरमाइंड अभय तिवारी की पत्नी और सगे भाई अक्षय तिवारी को गिरफ्तार किया है। दोनों पर जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल में अवैध तरीके से सफलता हासिल करने का आरोप है। अभय तिवारी पहले ही जेल जा चुका है। बिहार में मिड डे मील में बड़ी लापरवाही, नमक की जगह सब्जी में डाल दिया सर्फ, 40 से अधिक बच्चे बीमार। बिहार के नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र परासी मिडल
स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद करीब 40 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। छात्रों के मुताबिक खाना खाने के कुछ देर बाद अचानक पेट में दर्द और चक्कर आने लगा। इसके बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से बीमार बच्चों को आनन फानन में इलाज के लिए मॉडल अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि भोजन में नमक की जगह सर्फ डाल दिया गया था, जिसके बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी। 326 सांसदों पर आपराधिक मामले, 14 सीएम पर गंभीर केस, सुप्रीम कोर्ट में हुआ खुलासा। सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले की सुनवाई तेज करने से जुड़ी करीब एक दशक पुरानी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को अहम जानकारी दी गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता और एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया ने बताया कि 28 में से 14 राज्यों के मौजूदा मुख्यमंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हंसारिया के मुताबिक इस सूची में सबसे ऊपर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। उनके खिलाफ 89 आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी अदालत को दी गई। हम छात्रों के साथ इस वसूली तंत्र को बदलेंगे, राहुल गांधी। झारखंड के छात्रों और राज्य सरकार के बीच सहमति बनने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना और समाधान निकाला। राहुल गांधी ने छात्रों के संयम की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि छात्रों के सवालों का जवाब मिलना चाहिए। राहुल ने कहा कि कांग्रेस देश के हर छात्र के साथ खड़ी है और वह ऐसी व्यवस्था बनाने की दिशा में काम करेगी जो युवाओं को आगे बढ़ाए। रेलवे स्टेशनों पर पीने का पानी खराब, सीएजी जांच में बैक्टीरिया मिले। देश के कई रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिलने वाले पीने के पानी की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। सीएजी की जांच में कुछ स्टेशनों और प्लेटफार्म के नलों से लिए गए पानी के नमूनों में ई कोली और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए गए हैं। रिपोर्ट के बाद रेलवे को पानी की सप्लाई और नियमित जांच के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वाटर टैंकों की समय समय पर सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। गांधी, नेहरू और पटेल पर भी एफआईआर करिए, खड़गे का तंज। वंदे मातरम को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। खड़गे ने कहा कि उन्होंने वही वंदे मातरम गाया जिसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल भी गाते थे। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वंदे मातरम गाना अपराध है तो क्या गांधी, नेहरू और पटेल पर भी केस दर्ज किया जाएगा। खड़गे ने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल को जोड़े तो वर्षों से यही परंपरा जारी है। फांसी की जगह घातक इंजेक्शन की मांग खारिज, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की जगह घातक इंजेक्शन या अन्य कम दर्दनाक तरीके से मृत्युदंड देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि भारत में फिलहाल मृत्युदंड देने के लिए फांसी ही सजा लागू रहेगी। यह फैसला वरिष्ठ वकील ऋषि मल्होत्रा की ओर से 2017 में दायर याचिका पर आया। याचिका में फांसी के बजाय वैकल्पिक तरीकों की मांग की गई थी। अब्दुल हफीज के परिवार से मिली ममता, सरकार को 10 दिन की मोहलत। पश्चिम बंगाल में सीजेपी कार्यकर्ता अब्दुल हफीज के पिता पर हमले और उनकी मौत के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब्दुल के परिवार से बात की और उन्हें जरूरी कागजात लेकर अपने घर बुलाया है। वहीं सीजेपी नेताओं ने भी अब्दुल से मुलाकात की। संगठन ने राज्य सरकार को मामले में कार्रवाई के लिए 10 दिन का समय दिया है। कार्रवाई नहीं होने पर आगे आंदोलन की चेतावनी दी गई है। अवैध डेयरी हटाने पहुंची टीम पर हमला, दरोगा का गला दबाया। लखनऊ के बादल खेड़ा इलाके में अवैध डेयरी हटाने पहुंची पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला कर दिया गया। आरोप है कि हमलावरों ने एक दरोगा का गला दबाया और सिर पर लोहे की जंजीर से वार किया। मामले में पुलिस ने 14 नामजद समेत 15 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ट्रंप ने कहा, भारत से सीखना चाहिए, चुनाव में फोटो आईडी जरूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव व्यवस्था का उदाहरण देते हुए अमेरिका में चुनाव सुधार की जरूरत बताई। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उनकी सरकार से
पूछा था कि अमेरिका में बिना फोटो पहचान पत्र के चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। उन्होंने भारत के पिछले चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि 64.6 करोड़ मतदाताओं में 1% से भी कम ने डाक से मतदान किया और हर वोटर के पास वैध फोटो आईडी जरूर थी। करुणानिधि के नाम पर हंगामा, सीएम विजय ने भरे सदन में मांगी। करुणानिधि के नाम पर हंगामा, सीएम विजय ने भरे सदन में मांगी माफी। तमिलनाडु विधानसभा में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि का सम्मानजनक तरीके से नाम नहीं लिए जाने पर हंगामा हो गया। वन मंत्री आरवी रंजीत कुमार के बयान का डीएमके विधायकों ने विरोध किया। मामला बढ़ता देख मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने खुद हस्तक्षेप किया और मंत्री की ओर से सदन में माफी मांगी। इसके बाद विवाद शांत हो गया और कार्रवाई सामान्य रूप से चलने लगी। विजय के इस विनम्र रवैये की विपक्ष समेत कई लोगों ने सराहना की। शराब की तस्करी में घोड़ा गिरफ्तार, 53 लीटर शराब बरामद। बिहार के मोतिहारी जिले में शराब तस्करी का अनोखा मामला सामने आया है। पुलिस ने शराब ले जा रहे एक घोड़े और उसके मालिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को घोड़े के जरिए शराब तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके में घेराबंदी की गई। पूछताछ में मालिक राहुल ने बताया कि शादी का सीजन खत्म होने के बाद आर्थिक परेशानी के चलते उसने शराब तस्करी शुरू की। पुलिस ने घोड़े पर लदी करीब 53 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। नौसेना को मिलेंगे 2 और MQ-9B-C गार्डियन ड्रोन। भारतीय नौसेना को 2 और MQ-9B-C गार्डियन ड्रोन मिलेंगे। रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी रक्षा कंपनी जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स के साथ भारतीय नौसेना के लिए 2 MQ-9B-C गार्डियन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मानव रहित विमान लीज पर लेने के लिए 1943 करोड़ रुपए का समझौता किया। भारतीय नौसेना पहले से 2 सी गार्डियन ड्रोन का संचालन कर रही है, जिन्हें कुछ साल पहले लीज पर लिया गया था। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की नई चेयरपर्सन होंगी शबनम सिन्हा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की नई चेयरपर्सन शबनम सिन्हा होंगी। वह 1 अक्टूबर से पद संभालेंगी और सुनील भारती मित्तल की जगह लेगी। मित्तल 30 सितंबर को बोर्ड में अपना 10 साल का कार्यकाल पूरा कर पद से हटेंगे। शबनम सिन्हा की 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्ति को बैंक के बोर्ड के साथ आरबीआई से भी मंजूरी मिल चुकी है। 382 करोड़ में बिकी फेरारी की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल, अरबपति ने खरीदी। फेरारी की पहली इलेक्ट्रिक कार ल्यूस ने नीलामी में अपनी कीमत से सबको चौंका दिया। यह कार करीब 382 करोड़ में बिकी, जबकि नीलामी में इसकी अनुमानित कीमत सिर्फ करीब 10.5 करोड़ रखी थी। इस तरह कार की अंतिम बोली अनुमानित कीमत से कई गुना ज़्यादा रही। फेरारी ल्यूस को अमेरिकी अरबपति ऑप्टोमेस्ट इन्वेंटर और कारोबारी डॉक्टर हर्बर्ट हर्बी वर्टहाइम ने खरीदा है। सीबीएसई ने किया बड़ा बदलाव। सीबीएसई ने कक्षा 9वीं में तीसरी भाषा की समझ और विद्यार्थियों की संवाद क्षमता बढ़ाने के लिए नई मूल्यांकन व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इसमें भाषा के व्यवहारिक प्रयोग, मौखिक प्रस्तुति, समूह चर्चा और प्रोजेक्ट कार्य को शामिल किया जाएगा। तीसरी भाषा में लिखित परीक्षा के लिए 40 अंक होंगे, जबकि 15 अंक प्रोजेक्ट और बाकी अन्य भाषा कौशल पर आधारित होंगे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 का ऐलान, किसी को खेल रत्न नहीं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी गई है। इस बार देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए किसी भी खिलाड़ी का चयन नहीं हुआ। वहीं 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। फुटबॉल खिलाड़ी आई अरुमनायगन को लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा परमवीर सिंह को एथलेटिक, छोटे लाल यादव को मुक्केबाजी और नेहा नंद कुमार चाहवाड़ को शूटिंग में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। पंत ने टेस्ट में लगाए सबसे तेज 100 छक्के, रचा इतिहास। ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वह टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। साथ ही पंत इस आंकड़े तक सबसे तेज पहुंचने वाले बल्लेबाज भी हैं। टेस्ट में पंत ने औसतन 49 गेंद पर एक छक्का लगाया, जबकि इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने 90 गेंद पर एक छक्का लगाया है। गाल टेस्ट में पंत ने अपना 100वां छक्का लगाकर अर्धशतक भी पूरा किया।
बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में आयुष ने रचा इतिहास। भारत की मेजबानी में खेली जा रही बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय शटलरों ने शानदार शुरुआत की। पुरुष सिंगल्स में 21 वर्षीय आयुष शेट्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए वर्ल्ड नंबर 1 चीन के सिन यू की मात दी। वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने अपने पहले मुकाबले में आसान जीत दर्ज की। सिंधु अब 2019 के बाद दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीतने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। इतना तो पाकिस्तानी भी नहीं तड़पते। कंगना का कांग्रेस पर तंज। वंदे मातरम को लेकर जारी विवाद के बीच बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने कांग्रेस नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है। कंगना ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रगीत भारत की चेतना का प्रतीक है और इसके प्रति विरोध चिंता की बात है। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में राष्ट्रगीत का प्रसारण रोकने के लिए जिस तरह की बेचैनी दिखाई गई, उतना तो शायद पाकिस्तानी भी नहीं तड़पते। कंगना के बयान के बाद सियासी विवाद और बढ़ गया है। शाहरुख खान के मन्नत में निकले 2 सांप, 8 फीट लंबे धामन का हुआ रेस्क्यू। मुंबई में अभिनेता शाहरुख खान के बंगले मन्नत के लॉन में 2 सांप दिखाई देने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्नेक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और एक सांप को सुरक्षित पकड़ लिया। करीब 8 फीट लंबे इस सांप की पहचान धामन यानी इंडियन रैट स्नेक के रूप में हुई। यह गैर जहरीला सांप बताया गया है जो सीढ़ियों के नीचे छिपा मिला। वहीं दूसरे सांप की तलाश जारी है। आवारापन 2 की धूम, बंटवारा 1947 को पीछे छोड़ा। इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने सनी देओल की बंटवारा 1947 को पीछे छोड़ दिया है। सोमवार को बंटवारा 1947 ने करीब 2 करोड़ का कारोबार किया, जिसमें 4 दिनों में इनका कलेक्शन 28.5 करोड़ पहुंच गया। वहीं आवारापन 2 ने सोमवार को 9 करोड़ रुपए कमाए। फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 91 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 140 से 147 करोड़ के बीच बताया जा रहा है। अमिताभ बच्चन को 5 साल में मिलेगा 21 करोड़ 88 लाख रुपए का किराया। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में बड़ी डील की है। उन्होंने अंधेरी वेस्ट की सिग्नेचर बिल्डिंग के 3 फ्लोर 5 साल के लिए लीज पर दिए हैं। इससे उन्हें हर महीने करीब 33 लाख किराया मिलेगा। पूरे लीज अवधि में अमिताभ बच्चन को लगभग 21 करोड़ 88 लाख रुपए की आय होने का अनुमान है। रियल एस्टेट सेक्टर में इस डील को बड़ी कमर्शियल लीज माना जा रहा है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का धमाल, कमाई 20,000 करोड़ पार। टॉम हॉलैंड की फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। 30 जुलाई को भारत में रिलीज हुई इस फिल्म ने महज 17-18 दिनों में दुनिया भर में करीब $2 मिलियन यानी कि लगभग 20,000 करोड़ का कलेक्शन करने का दावा किया जा रहा है। स्पाइडर मैन फ्रेंचाइजी की फिल्म को भारत के साथ साथ दुनिया भर में भी दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिलता रहा। फिल्म की इस कमाई ने बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बना दिया है।